हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम एडमिशन के एक्वायरिंग केसेस पढ़ रहे हैं, न्यू पार्टनर को जो एक्वायर करने के केसेस होते हैं, और मैंने इस पर एक पहली वीडियो बनाई है, उसमें 4 केसेस दिए हैं। वो चारों केसेस आप जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको सारे 8 के 8 केसेस अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। आइए हम केसेस की ओर चलते हैं। केस नंबर 5 पढ़ रहे हैं आज हम, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखो, इसमें क्या करना है आपको। 3 पार्टनर्स हैं, इस बार 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और उनकी रेशो दे रखी है दिस वन, 5:3:2। उन्होंने डी पार्टनर को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 20 पैसे इन ए रुपी। क्या कह रहा है? 20 पैसे इन ए रुपी। 20 पैसे इन रुपये का मतलब हो गया, जितने पैसे ले रहे हैं वो ऊपर रखेंगे, जितने पैसे 1 रुपए में होते हैं 100 नीचे रखेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकता है 25 पैसे इन ए रुपी। इसको ऐसे भी बोल सकता है 75 पैसे इन ए रुपी। जितने पैसे ले रहा है ऊपर आएंगे और टोटल जितने होते हैं वो आएंगे। हमें ये कंसिडर करना है और इसको काट सकते हैं 1/5। इसका मतलब डी का शेयर हो गया एक तरह से 1/5। ये लेना है आपको डी का शेयर। जो डी पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट केस हो गया, बस पैसे वाली बात बतानी थी। इसमें वेरी फर्स्ट केस भी मैंने इसे बताया था। ये बिल्कुल सिंपल केस होता है। 3 पार्टनर थे, एक चौथा पार्टनर और आ गया। तो सबसे पहले आप देखो ऑल रेशो कितनी, 5 और 3, 8 और 2, 10। तो 5/10 इसका हुआ, 3/10 इसका हुआ, 2/10 इसका हुआ, और ये कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बिल्कुल वेरी फर्स्ट केस है, जैसे आपको बताया था। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। हमने माना पूरी फर्म का हिस्सा 1 है, रेशो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी एंड सी। 1 में से नए पार्टनर जो था उसका फिक्स 1/5 हमने घटा दिया, तो ये 4/5 आ गया। ये जो बच गया, हमने क्या करा, पूरी फर्म का शेयर माना 1, और 1 में से जो नए पार्टनर का हिस्सा था वो हटा दिया। जो बच गया वो इन तीनों का बच गया। इस शेयर को तीनों में बांट देंगे। तो अब यहां लिखेंगे एस न्यू शेयर, एक ये 4/5 में से ए का शेयर उसको दे दो 5/10। ऐसे बी का निकालेंगे, 20 न्यू शेयर। बी का शेयर कितना होगा, ये 4/5 में से बी का शेयर दे देंगे आप 3/10, और अभी काटना नहीं है इसको। और ऐसे ही सी का शेयर, सी 4/5 शेयर में से सी का शेयर हो गया 2/10, ये ले लेंगे। और 5×10 = 50, 5×10 = 50, 5×10 = 50। पहले नीचे वाले को कर रहे हैं क्योंकि बेस सेम करना है। 4×5 = 20, 4×3 = 12, 4×2 = 8। और जो नया पार्टनर है उसका भी निकालेंगे, डी न्यू शेयर। और डी का न्यू शेयर कितना है, जो डी का शेयर था 1/5 ये लिखेंगे। क्या करोगे, 50 बन जाए, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, 10 के ऊपर नीचे गुणा हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 10/50। तो अब देखें ये बेस सेम हो गया है। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, NPSR बोलते हैं इसको। ये ऐसे आ गई इसकी, देखो ए, बी, सी और डी। ए की कितनी आई है 20, बी की कितनी आई है 12, इसकी कितनी आई है 8, और इसकी कितनी आई है 10, और इन सबको जोड़ोगे तो 50 आना चाहिए। 20 और 10 30, और 20 ये 50। चेक करेंगे 50/50, काटोगे 1। ये मैंने आपको बता रखा है, ये करके नहीं दिखाना होता, सिर्फ चेक करना होता है। ओल्ड रेशो या न्यू रेशो हमेशा एक आती है। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। इस क्वेश्चन में एक बात हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को हमें बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दिस वन, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये क्या होती है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश करता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो का ये फॉर्मूला क्यों है। ये 3 पार्टनर थे, ये इनकी रेशो थी 5:3:2। और इसका मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि मान लो ये जंगल में अकेले बैठे थे तीनों,
और 10 रोटियां इनके पास थी, 10 में से 5 ये खा रहा था, 10 में से 3 ये खा रहा था, 10 में से 2 ये खा रहा था। एक और आगे खड़ा हो गया कि भाई मुझे भी हिस्सा दे दो। अब एक जंगल में है, कोई सोर्सेज नहीं है, तो ये सोच रहे हैं 3 से भले 4, इन्होंने चौथे को एडमिट कर लिया। और अब ये 10 जो रोटियां खा रहे थे, 5 3 2 10 खत्म हो गई थी, इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इन्हें अपना शेयर या रोटियां सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो ये जब कुछ देंगे, अपना सेक्रीफाइस करेंगे, तब इसको मिलेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी रेशो को हम सेक्रीफाइस कहते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। पहले इन पे ज्यादा थी 5 3 2, अब इन पे कम हो जाएगी क्योंकि एक को देंगे। तो इसलिए हमेशा इसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड में से नहीं घटाएंगे तो निकल जाएगा इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस मतलब त्याग अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही निकलती है। तो ओल्ड रेशो इसका फॉर्मूला ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, निकालते हैं। और ये किस किस की निकलेगी, ये निकलेगी आपकी हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में। देखो कैसे निकालेंगे, पहले ए की निकालेंगे। आप लिखेंगे ए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, ए की निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे बी की निकालेंगे बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे सी की निकालेंगे सी सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि पुराने ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुरानों में ही निकलती है, नई की निकलेगी नहीं, नई की पुरानी होती ही नहीं है। नई की तो यही है और न्यू ये वाली है। तो ए का पुराना शेयर लो 5/10, बी का पुराना शेयर लो 3/10 और सी का पुराना शेयर लो 2/10। इसमें से ये ओल्ड शेयर, ये ओल्ड रेशो की 3 होगी। ओल्ड 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 शेयर कह दो या ओल्ड रेशो कह दो, एक ही बात है। इसमें से ये वाली न्यू हटा देंगे हम। न्यू 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 कितनी थी, ये थी 20/50 और ये थी 12/50, ये थी 8/50 और यह था 10/50। काटेंगे तो ये 150 आ रहा था। तो ये लेनी है आपको। ए की न्यू रेशो कितनी है, ये रही 20/50। बी की न्यू रेशो कितनी है 12/50। सी की न्यू रेशो कितनी है 8/50। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। 10 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 50। 10 5 5 5 जा 25 माइनस 20, तो ये आपका हो गया 5/50। इसका निकालेंगे 50, 15 माइनस 12 ये हो गया 3/50। ऐसे इसका निकालेंगे 50, 10 माइनस 8 तो ये हो गया 2/50। तो ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 5/3/2। इसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहां ये बात ध्यान रखना, सेक्रीफाइस आई तो 5/50, 3/50 और 2/50 की फॉर्म में, लेकिन कभी भी ये यूज होती है तो 5 3 2, 5/10, 3/10 और 2/10 इस फॉर्म में यूज होती है। वो मतलब ये वो 50 में से इतना हिस्सा ने सेक्रीफाइस किया, 50 में से इतना सेक्रीफाइस किया, 20 में से इतना, लेकिन यूज यही होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस। आइए केस 6 देखते हैं। ए बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 5:3 में। सॉल्यूशन, ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशो है 5:3, ठीक है। इसका मतलब 5/8 ये बांट रहा है, 3/8 ये बांट रहा है। और दे एडमिट सी को एडमिट कराया 1/4 शेयर के लिए। Whereas A and B want to share their profit in future in 3:2। वो कह रहा है पहले तो ये बांट रहे थे, लेकिन अब भविष्य में वो ये नहीं बांटना चाहते हैं, भविष्य में बांटना चाहते हैं 3:2 में। कौन, ए और बी, ये पहले ये बांट रहे थे, अब ये 3/5 और 2/5। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, जो दो पार्टनर्स थे पहले वो 5:3 में बांट रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया ए और बी ने कि कुछ भी हो जाए भाई हमारा फ्यूचर का शेयर ये आना चाहिए। और हम एडमिट तो कर लेंगे सी को, लेकिन हमारी कंडीशन है कि ये आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पहले ए बी की फ्यूचर की पहले से डिसाइड हो जाए तो हम ये कंसिडर करके करते हैं, इसे नहीं लेते। जब सैक्रिफाइस निकालेंगे तब ओल्ड तो ये कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन शेयर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये लेनी पड़ेगी आपको। ये वेरी फर्स्ट केस हो गया, दो पार्टनर थे और सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। कैसे करेंगे इसको देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा, ऐसे लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ, है सिंपल केस, दो पार्टनर थे, एक आ गया वही वाला जो फर्स्ट केस बताया था। तो लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। आप क्या करेंगे, एक में से नए पार्टनर का शेयर घटा देंगे, तो ये 3/4 जो आ गया, ये बचे हुए पार्टनर्स का शेयर बच गया। और बचे हुए पार्टनर्स का ये ना लेकर ये लेना है, क्योंकि अब फ्यूचर में लेना चाहते हैं, ये इनकी फ्यूचर की रेशो है, ठीक है। तो हम चेक भी कर लेंगे ये आ रही है नहीं आ रही है, इससे चेक भी हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एस न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग है उसमें से ए अब जो भविष्य में लेना चाहता है, ये पुरानी नहीं है तो ये ले लेंगे हम 3/5। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी न्यू शेयर, तो बी 3/4 में से जो उसका भविष्य का है, जो आगे उन्होंने करा है 2/5, ये ले लेंगे।
और ऐसे सी का निकालेंगे, सी इस न्यू शेयर, सी कितने के लिए आया था, सी 1/4 के लिए आया था, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और क्या करूं ये 20 बन जाए, 4 को 20 से भाग कर दो, 5 आया, 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 20। ये मैं पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बराबर बनाना है हमें, तभी रेशियो बराबर आएगी। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR बोलते हैं, ए बी और सी की कितनी आ गई, 9/20 इसकी आ गई, 6/20 इसकी आ गई, और 5/20 इसकी आ गई। बार बार मैं कहता हूँ चेक करके देख लीजिए क्या ये एलसीएम सेम आ रहा है, जोड़ा हमने 9 + 6 + 5, तो ये आपका आ गया 20/20, काटेंगे तो 1, यस ओके है। लेकिन ये काम आपको कहीं दिखाना नहीं है, ये सब चेक करने का तरीका है। तो कोई सी भी रेशो, कोई सा भी केस हो, हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आती है 1, यहाँ से भी 1 आई और यहाँ से भी 7 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, काफी बार आता है, बहुत ध्यान से देखिए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। कैसे करना है आपको, 3 पार्टनर्स हैं ABC, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो। 3 पार्टनर्स हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, A B और C, और उनकी रेशो कितनी है, 3:2:1। तो 3 पार्टनर है, उनकी रेशो है 3 2 1, ठीक है। आगे कह रहा है दे एडमिट D, एक एज ए D पार्टनर को एडमिट किया इन्होंने 1/6 शेयर के लिए, D पार्टनर को एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए। अब यहां बहुत ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको, जो C पार्टनर है, C दिस वन, C पार्टनर्स वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस कंडीशन को समझिए। अगर ये यहां तक का क्वेश्चन होता तो इसे पार्ट फर्स्ट की तरह हम कर देते अच्छे से, लेकिन अब यहां पर ये जो बात है, C जो पार्टनर था, ये वाला जो C पार्टनर था दिस वन, इस पार्टनर ने कंडीशन रख दी, C पार्टनर वुड रिटेन, रिटेन का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो C पार्टनर क्या कह रहा है, भाई मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरा जो पुराना शेयर था, इसका पुराना शेयर कितना था, 3/6, 2/6, 1/6। तो सी ने कहा है मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना पुराना शेयर रखूंगा, ठीक है। सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। ये 3 पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ है और सी ने कंडीशन रख दी कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां 6 था, ठीक है, यहां क्या था 6, 3/6 और 2/6, ठीक। तो 6 में से 3 रोटी ये खा रहा था, 6 में से 2 ये खा रहा था, 6 में से 1 ये खा रहा था, तो इसने कंडीशन रख दी मैं कुछ भी नहीं दूंगा। सी जो पार्टनर है, मैं कुछ नहीं दूंगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे ये करेंगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, देखिए कैसे करेंगे हम। यहां मानेंगे लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से हम क्या करते हैं, हम उस पार्टनर का हिस्सा घटा देते हैं जो फिक्स होता है, डी का फिक्स होता है हमने घटा दिया, प्लस इस बार सी का भी फिक्स है, हमने वो भी घटा दिया, ये डी का हो गया, सी का हो गया। डी का 1/6 था शेयर, ये रहा दिस वन, तो 1/6 घटा दिया एक में से, और इस बार सी ने भी कंडीशन रख दी कि मेरा यही होना चाहिए शेयर, तो हमने सी का जो शेयर था वो भी यहां घटा दिया, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, ये तो इसको तो हम देंगे, ये इन्हें कंडीशन रख दी कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तो इसका भी पुराने वाला शेयर रहेगा। तो इट मींस कहने का मतलब हो गया ये 1 माइनस, इसको सोल्व करेंगे आप 2/6 आएगा, और इसको आप काट सकते हैं 1/3, ठीक है, और 1/3 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 2/3, ये आ गया रिमेनिंग शेयर। अब आप ये बात ध्यान रखना, यहां एक बात बताना चाहूंगा, हमने क्या करा, एक तरह से 3 पार्टनर्स में सी को अलग कर दिया, डी तो अलग था, न्यू पार्टनर आया था, डी तो न्यू पार्टनर है, सी को भी अलग कर दिया क्योंकि सी ने कंडीशन रख दी मैं कुछ नहीं दूंगा, तो अब जो सेक्रीफाइस करेंगे वो ये करेंगे, इनको ही अलग कर दिया, इनकी रेशो 3:2 मानी गई, तो इनकी रेशो एक तरह से 3/5 2/5 रहेगी, सी को भी हमने अलग कर दिया और डी को भी। एक तरह से कह सकते हैं ये केस हो गया कि मान लो जैसे 2 पार्टनर आते हैं, ठीक है, तो सी की कंडीशन आ गई, सी को भी अलग कर दिया और एक में से दोनों का हिस्सा हटा दिया, जो बचा वो ए और बी का बचा। अब ए और बी का हम न्यू रेशो निकालेंगे, यहां लिखेंगे एस न्यू शेयर। अब ए का ओल्ड शेयर, यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अलग होने के बाद 3:2 रहेगी, 3/5 2/5 रह जाएगा, तो ए का पुराना शेयर है 3/5 दिस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग है 2/3, ये हो जाएगा। ऐसे ही बी का 20 न्यू शेयर, तो बी का जितना शेयर था 2/5
अब 2/5 माना जाएगा, 2/6 नहीं, क्योंकि सी अलग ही कर दिया हमने, और टोटल फर्म के हिस्से में से उनका हिस्सा दे दो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/3 पहले रख दें और बाद में इनका शेयर रख दें, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे, 3 5 15, इधर ले लो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ये और बी का निकल गया। सी का, सी न्यू शेयर, सी का शेयर एक बड़ा 6 ही रहना चाहिए। सी ने कहा था मैं नहीं दूंगा, मेरा सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब ये क्या, सी अपना पुराना हिस्सा रखेगा, तो 1/6, ठीक है। ऐसे डी का ले लेंगे, डी न्यू शेयर, डी का तो 1/6 था ही, ये आया था 1/6 के लिए। अब क्या करूं, देखो ये 15 नहीं बन सकता, 6, अगर कभी ऐसी कंडीशन है बेस बराबर ना हो तो 15 और 6 इनका एल्सियम ले लीजिए आप साथ में, 15 और 6 का, 3 से कट रहे हैं, 3 5 जा और 3 2 जा, 5 2 जा 10 3, ये आपका कितना हो गया 30 एल्सियम आ गया इसका। 30 सबको 30 बना लीजिए, सबको 30 बेस सेम करने का बना लीजिए। क्या करूं, ये 30 बन जाए 2 के ऊपर नीचे गुणा, क्या करूं, ये 30 बन जाए 2 के ऊपर नीचे गुणा, और देखिए पहले बेस ही लूंगा मैं, मतलब डिनोमिनेटर लूंगा, 15 2 जा 30, ये 30 आ गया, इसका लोगे 15 सॉरी 2 आएगा यहाँ, 15 2 जा 30, ये आ गया। अब ये क्या करूं कि ये भी 30 बन जाए, एलसीएम सेम हो जाएगा ना, ये एलसीएम आ गया इनका दोनों का। तो क्या करूं, 30 बन जाए, 30 को भाग करेंगे 5 के ऊपर नीचे गुणा यहाँ और 5 के ऊपर नीचे गुणा यहाँ, तो ये आपका हो गया 5/30। ऐसे ये आपका हो गया 5/30, तो ये सारे 30 30 30 30, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई ए बी सी और डी। ए की हो गई 12/30, बी की हो गई 8/30, सी की हो गई 5/30 और डी की हो गई 5/30, और शॉर्टकट में बोले तो ऊपर वाली लेंगे, ये हो गया 12 8 5 5, जोड़ोगे तो कितना आएगा 30/30 कितना होता है 1। मैं आपको बताया था पहले ही, कोई सा भी केस हो हमेशा रेशो 1 आती है, ठीक है। 12 और 8 20 और 10 15, और आपने क्या कहा था, सी का अगर आप देखें 1 और 6, 1/6 आ रहा है, सी का वही शेयर था जो पुराना था। तो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सी को एडमिट करा है एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के बाद ऑल पार्टनर्स वांट टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, सारे के सारे पार्टनर सी के एडमिशन में इक्वल होना चाहते हैं, और हमें कह रहा है कैलकुलेट एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। अब मेरी बात ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में अगर आप कोई फ्रेश बच्चा इसे वैसे ही पढ़ेगा तो कहेगा क्वेश्चन गलत है, जबकि क्वेश्चन गलत नहीं है। 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो नहीं दी, नहीं देने का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है, पार्टनरशिप डीड फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स की रेशो कहीं भी पूरी पार्टनरशिप नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इक्वल माने जाते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे आप, मान लो 2 पार्टनर्स है और रेशो नहीं दिया है, तो ये 1:1 बाय डिफॉल्ट अपने आप मानी जाएगी हमेशा। 3 है तो 1:1 और 4 है तो 1:1, ठीक है। इसका मतलब 1/2 इसकी हो गई, 1/2 इसकी हो गई, ये मानी जाएगी। सी को एडमिट करा है न्यू पार्टनर, लेकिन कितने के लिए नहीं बताया, यहाँ बता रहा है कि सी को एडमिट करा है, कितने के लिए नहीं बताया, क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। ये बहुत साल पहले कभी हम पढ़ते थे, उससे पहले बोर्ड में कभी आया था क्वेश्चन। तो आगे देखिए, आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन ऑल पार्टनर्स वांट टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब सी के एडमिशन के बाद सारे के सारे पार्टनर चाहते हैं भविष्य में इक्वल होना चाहते हैं, ठीक है। और हमसे ये भी कह रहे हैं साथ में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के बताओ, हालांकि फ्यूचर दे दी, जब फ्यूचर दे दी तो जरूरत नहीं होती निकालने की, नहीं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ निकालनी है और सैक्रिफाइस रेशो भी बतानी है। आप देखिए सी का शेयर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो गया 1/3 1/3 और 1/3, इसका मतलब सी का शेयर 1/3 हुआ, तो सी का शेयर 1/3 यहाँ से माना गया। और हम इसे चेक करके देखते हैं क्या ये हमारी ये आएगी या नहीं आएगी। अब आप इसको भूल जाए, अब आप ये देखें 2 पार्टनर से एक आया है, ये वेरी फर्स्ट केस की तरह हम इसको कर सकते हैं, करते हैं। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, शेयर या रेशियो की बात है। उसके बाद क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ये वेरी सिंपल केस होता है, जब 2 पार्टनर होते हैं, एक आ जाता है तो हम पूरी फर्म का रेशियो 1 मान के उसमें से जिस पार्टनर का फिक्स होता है वो घटा देते हैं, नए का फिक्स होता है ऑलरेडी, क्योंकि तो सैक्रिफाइस करेंगे इनका चेंज हो सकता है। तो ये 2/3 आ गया, तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर बचा, हमने माना पूरी फर्म का हिस्सा 1 है, उसमें से नए पार्टनर का घटा दिया, जो बचा रिमेनिंग का है, और जो बचा इसमें बांट दिया। तो अब यहां करेंगे आप एस न्यू शेयर, इस 2/3 में से 1 का हिस्सा दे दिया हमने 1/2, और ये भी नहीं दे रखा था 1:1 माना गया, बाय डिफॉल्ट 1:1 होता है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो 3 2 जा 6, 2/6 आ गया। ऐसे बी का निकाल रहे हैं, बी इज न्यू शेयर, तो ये 2/3 में से बी का हिस्सा दे दो उसको 1/2,
तो ये भी 2/6। और सी का अगर लेना, सी इज न्यू शेयर। सी कितने के लिए आया था? सी आया था 1/3 के लिए। क्या करूँ, ये 6 बन जाए नीचे वाला, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कैसे होता है? 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 आएगा, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया 2/6। तो अगर आप ध्यान से देखें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई? ए, बी और सी की 1/, ये हो गया 2/6 इसकी हो गई, 2/6 इसकी हो गई और 2/6 इसकी हो गई। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? और 1:1:1। जब कभी भी एक टेबल से 2 पर वाली रेशो ली जाती है तो इसे एक से काट दे तो ये आ गई, तो 1/3 1/3 1/3 या 2/6 2/2 2/6 या न्यू रेशो ये आ गई, जो कि कह रहा था फ्यूचर में इक्वल होंगे। इस तरह कैलकुलेट होएगा। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, सैक्रिफाइसिंग मैंने आपको शायद केस 5th या 6th में बताया है, 4th भी हो सकता है, तो ये एक बार और बताऊं सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है। मैं आपको पहले बता रहा था कि जब नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर मान लो 2 में से एक हिस्सा ये खा रहा था रोटी का, 2 में से एक हिस्सा ये खा रहा था, कुछ नहीं बच रहा था, सब खत्म था, तीसरा एक और आगे खड़ा हो गया, तो इसको कुछ हिस्सा तब मिलेगा जब ये कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। 2 में से ये कुछ छोड़ेगा, 2 में से ये कुछ छोड़ेगा, तब इसको हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो या त्याग अनुपात। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बात एक ही है। अब ओल्ड पार्टनर्स की निकालना है, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जो पहली लाइन में लिखी होती है वो ओल्ड होती है, तो ए की ओल्ड रेशो होती है 1/2, ऐसे ही बी की ओल्ड रेशो होती है 1/2। इसमें से न्यू रेशो चाहे तो ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, बात एक ही है। मान लो हम ये ले रहे हैं, ए की न्यू रेशो घटाएंगे 1/3 और बी की न्यू रेशो घटाएंगे, ये ए, बी और सी की न्यू रेशो आ गई, और बी की घटाएंगे 1/3। ये ओल्ड में ही निकलती है, हमेशा सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड में निकलती है, क्योंकि नए की तो ओल्ड हो ही नहीं सकती। और एलसीएम लेंगे 6, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो 3 - 2 इसका आ गया 1/6, ऐसे इसका आ जाएगा 3 - 2, ये भी आ गया 1/6। तो इसकी 1:1 मानी गई सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो कितनी मानी गई? 1:1। हालांकि आई है कि 6 में से एक हिस्सा ये सैक्रिफाइस कर रहा है और 6 में से एक हिस्सा ये सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन जब कभी भी ये यूज होगी 1/2 और 1/2 करके यूज होगी, तो इसकी सैक्रिफाइस रेशो 1:1 है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, अगर वेरी सिंपल केस होता है, वेरी सिंपल केस आप इसको अप्लाई करके देखना, अगर वेरी सिंपल केस है, मतलब 2 पार्टनर थे, एक आ गया, ऐसा केस है सिंपल, तो मोस्टली जो ओल्ड होती है वो ही सैक्रिफाइस आती है। और अगर किसी में कंडीशन है, ये आप अप्लाई करके देखना, ये भी बता रहा हूँ, किताब में कहीं नहीं लिखी हुई बात, जो ओल्ड होती है मोस्टली वही सैक्रिफाइस आती है। अगर वेरी सिंपल केस है, वेरी सिंपल केस का मतलब 2 पार्टनर थे, एक आ गया, या 3 थे, एक आ गया, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जिसमें कंडीशन लग रही है कि सी इतना लेगा, या सी ने कहा 2:1 में लूंगा, या ए सैक्रिफाइस करेगा, या बी सैक्रिफाइस करेगा, या नई रेशो दे रखी हो, तो वहां फिर चेंज हो जाती है। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने से फ्रेंड में शेयर जरूर करें। ये 8 केस मैंने 2 वीडियो में बताए हैं, एक तरह से पार्ट 1, और इसको आप कह सकते हैं ये पार्ट 2 था। ठीक है, एक्वायरिंग केसेस का वो पार्ट 1 था। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से देखें और आपको रेशो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही जल्दी गुडविल की एंट्री के साथ मिलते हैं। मैंने बिजनेस स्टडी की भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप 12th वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है उन्हें भी जरूर देखें। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने अकाउंट्स की और बिजनेस की भी वीडियो बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।